नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमें जो यूट्यूब पे हमारे एक दोस्त है जो फॉलो करते हैं, उनका एक रिक्वेस्ट आया है कि सर उनका एक स्टॉक है, उन्होंने हायर लेवल पे बाय किया है और उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत एंट्री ले चुके हैं। तो उनको चाहिए कि इसका प्रेडिक्शन आप क्या हो सकता है आगे जाके। तो डेफिनेटली दोस्तों, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस देखने से पहले एक जनरल जो बातें रहती है मार्केट में, आप लोग एंट्री तो ले लेते हो दोस्तों, हायर लेवल्स पे एंट्री ले लेते हो, लेकिन निकलना कहाँ पे आपको पता नहीं रहता। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो डेफिनेटली उससे पहले आपका एसएल डिसाइड होना चाहिए, टारगेट नहीं। एसएल टारगेट बाद में देख लेंगे दोस्तों। मैं मार्केट को कितना पैसा देने वाला हूँ, मैं मार्केट से ज़्यादा पैसा निकालूंगा, लेकिन मुझे देना रहेगा तो मैं मेरे जो पोजीशन साइजिंग रहता है, मेरे जो जितना शेयर्स में बाय करता हूँ उस शेयर्स के ऊपर मुझे कितना लॉस देना है। लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट अगर 1000 है एक स्टॉक के पीछे, तो मैं उसमें कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए। अगर 2000 है तो उसमें मैं कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको पहले डिसाइड करना है, ओके। उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप पहली बात तो यहाँ पे एक अच्छा है, मार्केट कैपिटल अच्छा दिख रहा है कंपनी का। 52 वीक लो 252 है और 52 वीक हाई 357 है। आई थिंक सो इन्होंने इसी लेवल के आसपास एंट्री लिया है, तो यहाँ पे इनका एंट्री 350 के आसपास है। तो दोस्तों, वन बाय वन पैरामीटर देखेंगे। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है, अगर ये पैरामीटर्स फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कंपनी आगे जाके बढ़ने वाला है। और एक अच्छा, ये स्टॉक मुझे भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो इस स्टॉक के बारे में भी हमें कुछ पता चलेगा, और हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में एंट्री का कुछ सेटअप बन रहा है क्या, वो भी देखेंगे। दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप देखोगे तो यहाँ पे 4.38 है। ये नॉर्मल रेशियो है दोस्तों। अगर 2 से 5 के बीच में रहेगा तो माना जाता है कि नॉर्मल, लेकिन अगर लेस देन 1 रहेगा तो अंडर वैल्यूड और एक अपॉर्चुनिटी रहती है बाइंग की। लेकिन अभी भी है पॉजिटिव है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। 5 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो एक्सपेंसिव माना जाएगा स्टॉक को, ओके। पहला, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का प्लेज परसेंटेज 0 है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। 0% शेयर्स कंपनी ने प्लेज परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। तीसरी बात है दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, जो कि माना जाता है कि बेटर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। एक फर्स्ट हो गया प्लेस परसेंटेज, सेकंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थर्ड। फोर्थ है दोस्तों पी, इसका एवरेज पी हमें देखना है। यहाँ पे देखिए, लास्ट 3 ईयर 54.7, लास्ट 7 ईयर 55.1 और लास्ट 5 ईयर 55.8। मतलब पी कांस्टेंट है दोस्तों। अगर कोई कंपनी का पी कांस्टेंट रहता है पिछले 5 साल 7 साल और 3 साल का, तो बहुत ही अच्छी बात रहती है दोस्तों, कंपनी स्ट्रांग है फंडामेंटली, ऐसा माना जाता है। और करंट पी इनका चल रहा है दोस्तों 36.7। इसका सेक्टर पी हमें देखना पड़ेगा। अगर सेक्टर पी भी इसके आसपास रहेगा तो डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक में हो। ये हो गया दोस्तों पी। आरओई देखो, आरओई भी हमें देखना है। यहाँ पे आरओई लिया कि नहीं, नीचे देखेंगे दोस्तों, ओके। हाँ, आरओई भी इसका देखोगे तो आप तो 12.8% है, अच्छा है। 15% के ऊपर रहेगा तो बहुत ही बेटर रहता है। तो आरओई फिलहाल 12.8% है दोस्तों। उसके बाद पेग रेशो, यहाँ पे आप देखोगे तो पेग रेशो 4.39 है, जो कि यहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है 4.39, क्योंकि ग्रेटर देन 2 रहेगा तो माना जाता है कि ओवर वैल्यूड है पेग रेशो। तो अगर ये 1 से 2 के बीच में आता है तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अभी अगर बाकी फैक्टर्स पॉजिटिव, बाकी पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक पैरामीटर के ऊपर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये भी आगे पीछे कुछ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें दिख रहा है 0.05, जो कि लेस देन 1 रहेगा तो माना जाता है गुड, और 1 से 2 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे अदर फैक्टर चेक करना रहता है, अदर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है। ये जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। अभी नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसे मैंने बोला कि डेट फ्री कंपनी है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, अच्छी बात है।
ट्रेलिंग टू 12 मंथ्स भी अच्छा दिख रहा है फिलहाल। उसके बाद एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं लेकिन, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि है वो भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग 10 to 17, मिनिमम 10%, जो कि 22 से लेके यहाँ पे भी 30 मैक्सिमम, मतलब 10 to 18% के बीच में ओपीएम काम कर रहा है कंपनी। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का, रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो कंपनी पॉजिटिव है दोस्तों। और ईपीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर आपको कितना मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च 24 को ईपीएस 14.66 था, एज कम्पेयर टू पिछले जितना भी ईयर है लगभग 2013 से देखोगे आप तो लास्ट ईयर 14.66, उससे पहले 5.86, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स आप देखोगे तो 8.40 है। दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे आप एक थोड़ी निगेटिव नहीं बोल सकते दोस्तों, यहाँ पे जो कि एवरेज अगर आप आरओई देखोगे तो 12 to 13% दिख रहा है पिछले 10 साल का। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट में एक मुझे गड़बड़ दिख रही है, सिर्फ इसका मुझे डिटेल स्टडी करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि इक्विटी कैपिटल जो है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है बैलेंस शीट में। इसका पिछले 10 साल से कांस्टेंट था 54, ओके, और यहाँ पे 81 हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं करूँगा, और जिस दिन मेरा एनालिसिस हो जाएगा दोस्तों उसके बाद मैं पोस्ट करूँगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात हमें देखना रहता है दोस्तों, जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर रही है क्या, जो कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है दोस्तों। फिक्स असेट्स भी बहुत अच्छे परचेस कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी हो रहा है, जितना इन्होंने परचेस किया है उतना सोल्ड भी हो रहा है। तो यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट नेट कैश फ्लो में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का अच्छा है और कांस्टेंट है पिछले 4-5 साल से, तो ओके। और उसके बाद एफआई का भी अच्छा बढ़ा है यहाँ पे इस क्वार्टर में। उसके बाद डीआई का थोड़ा कम हुआ है, और पब्लिक का कम 1% से बढ़ा है लगभग। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों एक बात छोड़ोगे तो इक्विटी कैपिटल अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी पॉजिटिवली दिख रहा है फंडामेंटली, लेकिन इक्विटी कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि उसके वजह से बहुत ही एक बैलेंस शीट में एक चेंजेस होता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा डिटेल स्टडी करके आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे फंडामेंटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है कंपनी, हमें टेक्निकली देख लेते हैं। ओके, पहली बात तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों। अभी हम टेक्निकली अगर आप देखोगे तो टेक्निकली यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट कंपनी को है, और जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है लगभग 250 के आसपास, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है मंथली टाइम क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये कहीं ना कहीं वापस 150 या 200 के पास जा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है बहुत अच्छी है, और इसके कुछ पॉजिटिव साइन भी हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे बढ़े हैं। यहाँ पे एक डोजी कैंडल मंथली बनी, उसके बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल का साइन दिया है यहाँ पे। ओके, इसको रिसेंट अभी यहाँ पे रिसेंट आप देखोगे तो रिसेंट इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी इस लेवल पे दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ओके, यहाँ पे देखें जुलाई 22 से लेके अभी चल रहा है जुलाई 24, पिछले 2 साल से स्टॉक एक रेंज में अटक चुका है, ओके, फंस चुका है। तो ये क्या करेगा, वापस इस लेवल तक जाएगा। अभी मुझे पता नहीं इस लेवल पे आने के बाद ये इमीडिएटली ब्रेकआउट देगा या वापस इस लेवल को टेस्ट करेगा। ओके, इस लेवल का 350 हाई है, लो लेवल का 250 है। ओके, तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा। तो जिस दिन इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों, वहाँ से एक अच्छा 500-600 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रिसेंट इसको हो सकता है एक है। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस स्टॉक को हमें दिख रहा है यहाँ पे 450 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमने
रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, आपको भी ड्रॉ कर लेना है। अभी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे, ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने बहुत ही बीच बीच में एक अच्छे वॉल्यूम्स बनाए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात रहती है स्टॉक के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें, हाँ, बात अच्छी रहती है दोस्तों, लेकिन हमें एसएल भी उसी हिसाब से प्लान करके चलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे रिसेंट अभी यहाँ पे वही रेजिस्टेंस रहेगा 350 का। अभी टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा पिछले 2-3 दिन में बहुत ही अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट किया है स्टॉक ने, और इसका रिसेंट रेजिस्टेंस आप देखोगे जो कि स्टॉक के लिए था, उसका ब्रेकआउट भी स्टॉक ने लगभग यहाँ पे दे दिया है। जो कि 290 का था, उसको क्लोज करके स्टॉक ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वापस 295 तक आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में वापस एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे एक 313 का रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखें दोस्तों, ये प्रीवियस 313 का यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो उसी लेवल से 314 हाई लगाया और वापस यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिन्होंने स्टॉक हायर लेवल पे खरीदा है, इनका अभी बाइंग लगभग 350 के आसपास है। दोस्तों आपको, जिनको फ्रेश बाइंग करनी है वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और जो स्टॉक में ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनको एसएल आपको कहाँ पे रखना है वो बता दो। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉन्ग पोजीशन आपको कहाँ पे बनानी है, तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग पोजीशन बनेगी दोस्तों इसी लेवल के आसपास 295 के आसपास, और वहाँ से आपका एसएल रहेगा 5% का लगभग 280 का, और टारगेट फर्स्ट आपका रहेगा 350 टारगेट रहेगा, जो कि आपको 18% रिटर्न देगा। 1:4 लगभग आपको मिल रहा है। और जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने तो हाई लेवल पे बाइंग की है। तो दोस्त आपको सिर्फ याद रखना है कि इस लेवल पे आने के बाद, अगर मैं मेरे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखता हूँ, अगर इस लेवल पे आने के बाद मुझे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सिनेरियो अगर दिखता है तो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो एक वन वे फॉल देखने को मिला था, जो कि यहाँ से मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो जा भी सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन किया है, वीकली ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली इस लेवल तक तो आना ही स्टॉक को, और उसके बाद वापस से 420 तक भी जा सकता है। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद क्या प्राइस एक्शन का यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 5-6 दिन अगर इस स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया तो डेफिनेटली उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, और वहाँ से स्टॉक लगभग 420 तक जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन का। हम इंडिकेटर का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 34 EMA का आप देखोगे डेली पे, तो एक अच्छा सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया है डेली पे 34 का, उसके बाद 20 के ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे वीकली देखोगे तो वीकली का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और मंथली थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है 34 EMA को रेजिस्टेंस है, और एक्सपेक्टेड है अगर ये मंथ इस 34 EMA के ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म, डेली में आप RSI देखोगे तो पॉजिटिव है दोस्तों, वीकली आप देखोगे तो 43 है, नो ट्रेडिंग जोन में है, और यहाँ पे 50 है। तो वीकली और मंथली अगर RSI 60 क्रॉस कर देते तो एक बहुत अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सेटअप आपको दिखाना चाहता हूँ RSI में। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको RSI में ड्रॉ करनी है, ये भी ड्रॉ करके रखें, ये बहुत अच्छा काम करता है सेटअप। जैसे इस RSI का जो लाइन है दोस्तों, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा रैली इस स्टॉक में लगभग 450 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक का डिटेल में हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।